जो जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मेरे स्ट्रगल दौर के साथी हैं। मसलन सदा भट्टी साहबा ये शुरू से ही माशाल्लाह ये आज की नहीं है सर, बहुत पुराने मेरे स्ट्रगल के दौर में ये मेरे साथ थी। वो तो कहती है मेरी उम्र 20-22 बरस है। बिल्कुल नहीं सर। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ठाकुर भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਫੁੱਦੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। और पहला प्लास तार साहब ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। और आज भी माशाल्लाह सदफ इंज जिवें एक चाह पकाउण वाली पतीली हामद रंगीला साहब ये भी थोड़े स्ट्रगल के साथ। जी सर। अकमल राई साहब, ये इधर बैठे हुए हैं मोहम्मद अली साहब, आगा साहब, ये भी मेरे स्ट्रगल दौर के साथी हैं माशाल्लाह। रूबी अनम साहबा भी कि ये तो मैं कल दी गल है, मैं तो तेरे वाकफ ही हूं ही हां यार। इसका मतलब है मैं तो फिर यंग बॉय। इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ लुत्फ आया जब आप काम करते थे? रूबी अनम साहब। अच्छा, मेरा और हाजी साहब का सफर बड़ा ही खूबसूरत रहा। कितने अरसे आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? मैं नहीं दसना कि तुहानू पता लगे मेरी सही उम्र की है शादी लेकिन मैं ना दे नाल दुनिया दा हर मुल्क वेखिया है, हर जगह ते सफर कीता है और सब तो खूबसूरत सफर जो मेरी तमन्ना सी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, मैं 7 बार इन्हां नाल हज करके आई। तो ये तकरीबन हर साल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बड़ी खवातीन आई हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन शीबा जी और रूबी अनम जैसा IQ लेवल मैंने नहीं सर अपनी जिंदगी में देखा। इतनी खतरनाक टाइमिंग है ना इनकी, और इनकी एनर्जी को भी कोई सर एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है। और थिएटर के ऊपर इनके साथ बहुत डर के काम करना पड़ता है। एक जुगत आप करेंगे सामने से 3 आएंगी सर, और स्टेज के ऊपर ड्रामे को यहाँ बाकायदा लेवल के ऊपर रखना ये बहुत बड़ा फन है और अल्लाह ने इनको दिया है। माशाल्लाह। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ 3 ਜੁਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਨਕਾਰਾ ਹੈ। अच्छा हामिद रंगीला साहब ना खुश्क इलाके दा शेर लग रहा है। पर आमद वर्गे बंदे ना जी कैचअप मूली नु ला के भी खा लेंगे। और ताहिर साहब? ताहिर अंजम साहब जी, ताहिर अंजम साहब जो है ना जी फनकारों की दुनिया में एक बेहतरीन इजाफा हुआ। एक थिएटर जो है पूरा का पूरा कई सालों तक इन्होंने संभाले रखा। मैं क्या मतलब कहते साफ किया नहीं माशाल्लाह लगते तो ऐसे ही हैं भाई, थिएटर साफ करने आए हैं जबकि वहाँ फनकार हैं और बेहतरीन फनकार हैं। जैसे आपके शो का नाम है ना जबरदस्त, और लोगो भी जबरदस्त है, ऐसे ये फनकार भी जबरदस्त है माशाल्लाह। आई लव इट। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? शाहिद साहब माशाल्लाह पहली लाश है ਜਿਹੜੀ बैठी सोहनी लग रही है। पीटीवी दे सब तो पुराने आर्टिस्ट ने। हाँ जी वो तो पीटीवी छोटे। और ये जो अंकल सरगम साहब है इनका क्या नाम है सर? कौकब साहब। माशाल्लाह इन्हां दी आवाज़ सब तो मुनफरिद है सर, और ठीक हो सकती है। अगर ये पराठा खाते हैं ना सर तो उहदे ते घ्यो ना लाण, ग्रीस ला के खाण। और अकमल राही साहब? अकमल राही साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं सर, जिन्हां इन्हां दे सिर ते वाल ने ना जी इन्ने एक साबण भी लगे होंदे। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲੇ ਲਾਣ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। पक्की बात की है सर। सही इन्होंने कहा सर मैं लाहौर च 3 महीने तंदूरां ते सुता, और ये पहली रोटी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੜੀ वरना मैं ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। आमद रंगीला साहब के घरों में रोटी खाधी, मैं सोचते इन्हों ज्यादा नहीं जुगत कर सकता। ऐसा क्या खिला दिया था इन्होंने आपको? मैंने तो उस दिन दाल गोश्त खाया था सर, और सुपर लेवल था, आज तक मैं उसका जायका नहीं भूला। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा भाई है सर, इसके घर से हमने खाना खाया सर। मेरे गोश्त विच पाया नहीं सी, लिख के पाया सी गोश्त। इटालियन एक्टर नहीं डैनी डिवीटो उन्होंने बेटे लगते हैं। और मस्ताना साहब तो जूनियर है बहुत आपसे? मस्ताना साहब बहुत जूनियर है सर। ये पहला बंदा है जिसके ऊपर खुशहाली भी नहीं और पेट भी निकला हुआ। और मस्ताना साहब ने मैं बड़ी बारी समझाया सर कि पाकिस्तान दे विच नहीं एशिया दे विच मस्ताना साहब जैसा फनकार कोई नहीं आया। इसलिए ये फोटो कॉपी कभी भी नहीं चलती सर दुनिया में। अपना नाम इसको कोई और अच्छा सा रखना चाहिए। मसलन आज भी मेरा मशवरा है ये ना कालो ही होना चाहिए। मस्ताना साहब के साथ मेरी बड़ी यादें हैं, लेकिन सर एक याद मेरी बड़ी प्यारी है। वो जो दूसरे मस्ताना साहब? जी सर मस्ताना साहब का ना जी एक कोई बहुत अच्छा लाफ्टर या क्लैप थी, मुझसे ओवरलैप हो गई। अच्छा। गर्मियों का महीना सर, जून का महीना। दूसरे दिन मैं आया तो मस्ताना साहब ने जी फट्टे के ऊपर बैठे हैं, गर्मी बड़ी थी। मैं आया तो मैं मस्ताना साहब ने किया, मैं क्या मस्ताना साहब
ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ मैंने कहते ने हाँ मैनू तेरे ते कल की बात उन्होंने जोड़ी सर मैं इतना शर्मिंदा हुआ वाह 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 मस्ताना यहाँ तो साहब शर्मिंदा भी कोई नहीं होता जी सर यानी शर्मिंदा भी होने ते चेहरे ते एक्सप्रेशन कोई आ ही नहीं सकता मुंह ही एडा काला है और बीना सहर साहिबा के साथ माशाल्लाह जिथे बैठ जाना उठ ही नहीं सकते बीना सहर साहिबा से बहुत अच्छी फनकार है मुल्तान से आई थी बड़ी स्लिम स्मार्ट थी माशाल्लाह इतने आके फिर 5 टाइम रोटी खाती और ये भी स्टेज की बहुत ही मुनफरिद फनकार हैं और हनी के साथ हनी जो चूंकि इनके वालिद मोहतरम जो थे जी वो हमारे उस्तादों में से अलबेला साहब जैसे फनकार कहाँ आ सकते हैं कोई शक अलबेला साहब ने एक बार नवाज अंजम ने बाहरों आके किया है कि बाहर 2 बंदूकां वाले खलोते ने सर कलाशन कोफा फड़िया ने ते मिठे चूप रहे ने कहते ने पुत्र जिन्होंने कलाशन कोफा फड़िया होन वो फिके चूपन मोहब्बत का मुंबा थे वो यानी वो हनी में भी नजर आता है हाँ जी हाँ जी फनकारों के अंदर अलबेला साहब वो फनकार थे कि बिल्कुल आप नए आए हैं ना जी आपको फौरन स्पेस देंगे पहले आपको वो शेर बनाएंगे फिर आपके साथ लड़ाई करेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको आते ही दबा दें वाह। बहुत सारे फनकार हमने देखे फनकार तो इफ्तिखार भाई सैकड़ों बड़े मिल जाते हैं आपको दुनिया में इंसान कोई कोई बड़ा मिलता है और अगर दोनों के कॉम्बिनेशन हो जैसे हाजी साहब थे तो फिर सुभान अल्लाह अच्छा यही क्वालिटी इनमें भी है जी है सर है और ये तो पुराना भी कितना हो जाए उसे स्पेस देते रहते हैं जाहिर है असली है और उसके बाद स्पेस दे दे के ना जब बिल्कुल स्पेस खाली हो जाती है कहते हैं अच्छा मैं पीछे हटाऊं तो अब ये दूसरा आएगा फिर ये बाहर बैठ के कह रहे होंगे कहते स्पेस खाली होगी ये भर दे उन्होंने नहीं सर वो तो बात तय है कि अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करता है इन्होंने बहुत आसानियां पैदा की अपने बाप के रविश पे चले और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टारों में एक नाम है सर जितने भी आप दोनों ही आपका अपना मुकाम है हनी साहब का आपके शो में जितने भी गेटअप इसने किए हैं इसके ऊपर चढ़े हैं ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होती है सर किसी के ऊपर कैरेक्टर चढ़ जाना और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ने भी चाहिए क्योंकि सिर पे कोई जिम्मेदारी तो रही नहीं हालांकि आपको पता है 2 जिम्मेदारियां इनके ऊपर क्यों जी ए अजय हुण गल दा रुख होर पासे अच्छा आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है सर एक ही है और माशाल्लाह मेरे पास बड़ी कमाल है जी वहाँ कोई टेंशन नहीं है रिलैक्सिंग बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शादी है 4 बच्चे हैं हम घर के 6 लोग हैं सर बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह दूजी कर लेने सी ठाकुर साहब ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ नहीं नहीं ठाकर दी तो पहली शादी एडी मुश्किल हुई है बड़ी मुश्किल हुई ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ इश्क ਚੱਲਦਾ ਸੀ हाँ वैसे ठाकुर साहब वाहिद वो फनकार हुए फनकार तो माशाल्लाह ये बाकमाल है लेकिन इनकी शख्सियत क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम गुजरा ठाकुर भाई के साथ ठाकुर भाई का कोई अफेयर कोई स्कैंडल हाँ वाकई इफ्तिखार भाई आपका स्कैंडल कभी नहीं बना कोई एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा इन्हों का स्कैंडल क्यों नहीं बनया क्यों ये दूसरे वसी शाह जे फिर तो फनकार हुए